हे फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी सुबह सुबह आप लोग देख रहे हो कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो आप लोग यही सोच रहे हो कि आज मेरी मॉर्निंग सीढ़ी पे क्यों हो रही है, कहाँ मैं जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ, जहाँ जा रही हूँ मैं आप लोगों को अभी जल्दी बताऊँगी। और आज मेरे 7th मंथ प्रेगनेंसी की डे 7 स्टार्ट हो रही है सुबह सुबह, और अभी काफ़ी सुबह हो रही है। मतलब कि अभी 9:30 ही बज रहे हैं सुबह के। और ना जी ना, कोई मौसम अच्छी नहीं है, जिस वजह से मैं कहीं घूमने फिरने नहीं जा रही हूँ। बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी कि मत पूछो। और मुझे आजकल दुपट्टा बिल्कुल सामने लेना पड़ रहा है। और ये है सरप्राइज़, मेरे हस्बैंड आज घर पे है, छुट्टी ली हुई है इन्होंने, वो भी मेरे लिए, क्योंकि हमें कहीं जाना है। तो मैंने बोल रखा था कि आज आप छुट्टी ले लेना, मेरे से अकेले ना हो पाएगी करके इन्होंने आज छुट्टी ले रखी है। मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो मैं काफ़ी रिलैक्स फ़ील करती हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देख लो कितनी गर्मी, कितनी धूप है, ये नीचे है। तो मैं यहाँ आई हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मैं क्यों आई हूँ? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे टिटेनस की इंजेक्शन लेनी है 7th मंथ में जो लगने वाली थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोल रखा था कि 7th मंथ जैसे ही होगी स्टार्ट होगी तो आप आके इंजेक्शन ले लेना। तो मैं 9:30 बजे आ गई थी, 10 बजे से इंजेक्शन देना वो लोग स्टार्ट करते हैं, इसीलिए मैं थोड़ी-सी वेट कर रही थी, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट ही मुझे वेट 10 मिनट ही मुझे वेट करना था। वही अल्ट्रासाउंड टेस्ट यहाँ पे 34 वीक्स में बोल रही है सरकारी वाला, मतलब मेरे एरिया में जहाँ रहती हूँ मेहरौली, वहाँ का सरकारी डिस्पेंसरी है। यहाँ पे क्या है, मैं अपने बच्चे को, मतलब मेरी मेरी बेटी हुई थी उस टाइम से लेके वैक्सीन वगैरह सारा जितना भी इंजेक्शन वगैरह का, मतलब वैक्सीन हो या इंजेक्शन लेना हो, ये सब मैं यहीं पे करती हूँ। मतलब सरकारी वाले में मुझे थोड़ा-सा भरोसा ज़्यादा होता है, और ये बिल्कुल मेरे घर के पास है, तो इसीलिए मैं यहीं से लेती हूँ। और अपने बच्चे को भी वैक्सीन वगैरह मैंने यहीं से दिलवाया है। और आगे भी जो आने वाला है उसकी वैक्सीन मैं यहीं से दिलवाने वाली हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को यहाँ जानती हूँ जो मेरे, मतलब काफ़ी क्लोज़ है, तो मुझे थोड़ा आसानी हो जाती है। और यहाँ पे ठीक डिस्पेंसरी के नीचे ही मंदिर है बहुत अच्छी सी, तो मैं जब भी आती हूँ यहाँ माथा टेक लेती हूँ, अपनी बेटी को भी बोलती हूँ कि प्रणाम कर लो भगवान जी को। आज हस्बैंड का छुट्टी है, तो हस्बैंड ने छुट्टी ले रखी है, तो आज मुझे बहुत सारे काम भी है, जो कि सारे काम बाहर गए हैं। पहले तो मैं अकेले चले जाया करती थी, पर अब क्या होता है कि अब मैं अकेले नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी साथ रहती है, और गर्मी भी इतनी, धूप भी इतनी रहती है, तो इस वजह से क्या होता है कि मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाती। ऊपर से टाइम भी काफ़ी क्लोज़ आ रहा है, तो फिर यहाँ से पे बहुत गर्मी हो रही थी, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि मैंने बोला चलो कुछ ड्रिंक ले लेते हैं, मतलब। तो हम तीनों यहाँ पे जस्ट बाहर ही निकलते हैं, यहाँ पे हमेशा कहीं भी आप जाओगे ना, जूस का दुकान यहाँ मिल जाता है आपको। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे गन्ने का जूस पीना है, और मेरी बेटी को मैंने बोला कि ये मैंगो जूस पी लेगी, पर पता नहीं ये उतना पी नहीं रही थी, मतलब एक एक सिप ले रही थी, जिसमें कि काफ़ी टाइम जा रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे गन्ने का जूस पिया, जो कि बिल्कुल ठंडा ठंडा बहुत अच्छा सा था। बहुत मज़ा आया। हस्बैंड के साथ कहीं भी जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो रहते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंट भी अच्छा रहता है, और मुझे मतलब लगता है कि अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी हस्बैंड है तो सारा कुछ वही हैंडल करते रहते हैं। अच्छा तो लग रहा था, पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मैंने ना तो मैं कुछ खा के आई थी घर से, ना ही इसे, और इतनी जल्दी मेरी बेटी खाती भी नहीं है, इसीलिए मैंने उसे भी कुछ नहीं खिलाया था। तो इसीलिए मैंने उसे यहाँ चिप्स खरीद के दे दिया कि थोड़ा-सा खा लो, उसका चेहरा भी सूख रहा था, छोटी है तो उसे भूख भी लग जाती है। मुझे गन्ने का जूस बहुत पसंद है, गर्मियों में ख़ास करके। मैं कहीं भी, दिल्ली में आप कहीं भी जाओगे तो आपको ये मिल ही जाता है, दुकान कहीं न कहीं, हर 10 कदम पे कहीं न कहीं गन्ने के जूस की शॉप लगी रहती है। ये मेहरौली इलाका, यहाँ पे मंडी है, मार्केट है, सब कुछ है, यहाँ पे मैं हमेशा आती हूँ, मतलब जब भी मैं छुट्टी वग़ैरह पे, मेरे हस्बैंड होते हैं तो मैं यहाँ आ ही जाती हूँ। और फ्रूट्स मार्केट वग़ैरह भी है काफ़ी, कुछ भी सामान आपको चाहिए होगा तो यहाँ से मिल जाती है बहुत ईज़िली। उसके बाद हमें जाना था, तो हम यहाँ पोस्ट ऑफ़िस आ गए। पोस्ट ऑफ़िस हम लोग क्या करने आए हैं, मैं आप लोगों को बताऊँगी अभी बहुत जल्द। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो फ़ॉर्म फ़िल अप कर रहे हैं। फ़ॉर्म, मतलब हमें, मेरी बेटी जब हुई थी तो कुछ मतलब प्रधानमंत्री कुछ योजना है जो, जिसमें हम लोगों ने अपनी बेटी के लिए मतलब अकाउंट खोले हुए थे, तो वो काफ़ी दिन से उसमें पैसे जमा नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तो मैं आ नहीं पाती हूँ अकेले। पहले मैं आती थी अकेले, अपनी बेटी को लेके आ जाती थी, पर क्या है कि अभी क्या है कि नहीं आ पाती हूँ। और आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी ले रखी थी, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो ये भी काम लगे हाथ ख़त्म कर लेते हैं।
मतलब नॉर्मल बैंक में तो अकाउंट है ही मेरी बेटी का, लेकिन क्या है कि ये थोड़ा अच्छा रहता है ना, मतलब लड़कियों के लिए, ये छोटी कन्याओं के लिए वो प्रधानमंत्री कुछ योजना था, तो उन्होंने बोला कि चलो हम अपनी बेटी के लिए भी ये करते हैं, तो तभी हम लोगों ने खोल रखी थी। 3 साल हो गए, जिसमें हर साल पैसे जमा करने पड़ते हैं। हर साल नहीं, आप चाहो तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन हर साल मतलब कंपलसरी ये करना ही करना है। तो पिछले 5-6 महीने से मैं नहीं कर पा रही थी, जब तक वो मेरे हस्बैंड उधर काम कर रहे थे, हम दोनों यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जैसे-जैसे मतलब टाइम करीब आ रहा है मेरी डिलीवरी का, तो मेरे पेट भी बहुत ज़्यादा निकलते जा रहा है। जिस वजह से क्या हो रहा है कि कोई मुझे देखता है ना, वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, उसमें मैं मेरा मुझे देखने से पहले वो मेरे पेट को नापने लगते हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है आजकल। तो इसी वजह से मैंने क्या किया था, गले से दुपट्टा ले रखा था, मतलब वो सामने बिल्कुल भी, क्योंकि जब कोई आपको देखने के पहले आपके पेट को नाप देते हैं ना, तो वो थोड़ा-सा अजीब लगता है। वो तो इसीलिए मैंने स्टाइल तो छोड़ ही दो, अब तो कुछ स्टाइल हो नहीं पा रहा है। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से क्या तो मेरी ये हालत है। ऊपर से मैं अपने हस्बैंड के साथ टू व्हीलर में आई हूँ, तो मुझे बैठने में भी पता है थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है, उतरने में भी दिक्कत हो रही है। इतने दिन तो मैं ठीक से कर पा रही थी, अभी मैं इस मतलब आज मैं नोटिस कर रही थी कि मुझे थोड़ी-सी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि मेरी बेटी पहले बीच में बैठती थी हम दोनों के, पर आज वो सामने बैठ के आई है, मतलब अकेले खड़ी हो के, जैसे बच्चे आते हैं ना स्कूटी पे, वैसे बिल्कुल भी। गर्मी हो कुछ भी हो यार, मतलब बाहर जाने पे अच्छा ही लगता है, मतलब मज़ा आता है, और फैमिली साथ हो तो बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी दिन बाद अपने हस्बैंड के साथ ऐसे एन्जॉय कर रही थी, तो मुझे तो ख़ैर बहुत ही मज़ा आ रहा था कि चलो गर्मी है तो क्या हो गया, घर जाके तो फिर एसी में ही बैठना है, तो मुझे अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी भी एन्जॉय कर रही थी। पापा होते हैं तो उसको भी मतलब वो भी रिलैक्स रहती है, जानती है कि पापा है, पापा के साथ मस्ती है। और क्या, फिर हम लोगों का काम यहाँ ख़त्म हो चुका था, पोस्ट ऑफ़िस में जमा-वमा मैं हम लोगों ने कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने बोला चलो अब घर चलते हैं, काफ़ी गर्मी और काफ़ी टाइम भी हो गई थी। मैंने अपने मेड को भी टाइम दे रखा था 12 से साढ़े 12 बजे का, तो मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं वो आके अगर वापस चले जाए तो मुझे ही काम करना पड़ेगा करके। फिर यहाँ से हम लोग जल्दी-जल्दी निकल रहे थे, क्योंकि 12 बजे के बाद तो गर्मी और भी इतनी ज़्यादा। ये देखो, ये है इंडियन पोस्ट ऑफ़िस मेहरौली। यहीं पे इसी एरिया में मैं रहती हूँ, मेहरौली में। मेरे घर से ज़्यादा दूरी पे नहीं है ये, 10 मिनट मुश्किल से। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे रसगुल्ला लेने के लिए, मेरा फ़ेवरेट। नहीं, मैं अपने लिए नहीं ले रही हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए, क्योंकि आजकल मुझे मीठे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं अपने लिए ड्राई फ्रूट्स की लड्डू लूँगी, और मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ पे रसगुल्ला बोल रही हूँ। ये सिया राम है, यहाँ मेरौली का बहुत फ़ेमस। अग्रवाल और सिया राम बिल्कुल भी आस-पास ही है, मतलब बिल्कुल आमने-सामने है। तो हम लोग जब भी इधर आते हैं तो मिठाई वग़ैरह लेके ही जाते हैं। यहाँ की मिठाई भी अच्छी रहती है, फ्रेश रहती है, तो ठीक है, अच्छा लगता है तो हम ले लेते हैं। अभी मेरी बेटी है तो उसके लिए भी मैं जब भी आती हूँ रसगुल्ला ले लेती हूँ। और ये देखो, हम लोगों ने घर आके नहा धो के लंच वग़ैरह करके, मतलब जैसे ही हम लोग लेटे हुए थे, सो रहे थे, सो के जैसे हम लोगों की नींद खुली तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी। वैसे तो हम लोगों ने, मतलब हम लोग आए थे गर्मी से, तो बहुत ज़्यादा अजीब-सा मन हो रहा था। फिर हम लोगों ने खा-वा के क्या किया कि एसी चला के हम लोग सो गए थे। उसके बाद तो ऐसी मतलब आँधी चली कि क्या बताऊँ। फिर हम लोगों ने उठ के देखा कि अरे ये क्या आवाज़ हो रही है, चलो देखते हैं बाहर क्या हो रही है, करके बाहर आई हूँ तो देख रही हूँ कि इतनी अच्छी मौसम हो रखी है, मतलब इतना हवा चल रहा था, इतना हवा चल रहा था, शायद कैमरा में उतनी ना पता चल रही हो, लेकिन आप लोग मौसम देख के समझ सकते हो कि हाँ, आँधी सी आई हुई है, बहुत हवा चल रहा था। पता नहीं ये रिकॉर्डिंग शायद सही से नहीं हो पा रहा है या जो भी है, मैं कैमरा भी नहीं है, क्योंकि मेरे जो बालकनी में ना वो ग्रिल लगा रखा है हम लोगों ने, तो क्या होता है ना, कैमरा मतलब जब तक मैं डोर ना खोलूँ तब तक वो सही से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। और आंधी देख के मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी, मैं ग्रिल के अंदर से ही मोबाइल को डाल के वीडियोज़ बना रही थी, मतलब। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जा रहा हूँ मैं समोसा वगैरह लाने, आज मौसम बिल्कुल समोसा खाने के लिए ही हो रखा है ऐसा। तो मैंने बोला ठीक है, चलो आप जाओ समोसा लेके आओ। और आज का दिन हम लोगों ने ऐसे कंप्लीट किया। फिर मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।